हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 19 का लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन होने वाला है और हमारे देश को आज़ादी भी मिलने वाली है। इस पार्ट में हम क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के बारे में पढ़ेंगे और एट लास्ट हम इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, जो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डेस्परेटली नीडेड इंडियन सपोर्ट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा था और ब्रिटिशर्स को इंडियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। द सदर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया वॉज बीइंग थ्रेटन्ड बाय द इम्पेंडिंग जापानीज फोर्सेस। और इंडिया की जो साउथ दक्षिणी सीमा है वहाँ पर बहुत डर था कि जापानीज फोर्सेस अटैक कर देंगे। ऑन द अदर हैंड इंडियन नेशनल आर्मी इन रंगून वॉज वेटिंग टू अटैक इंडिया थ्रू वर्मा। और दूसरी तरफ इंडियन नेशनल आर्मी, जो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी थी, जो रंगून में थी, तो ये लोग वेट कर रहे थे कि बर्मा के रास्ते ये इंडिया पर अटैक कर देंगे। Under these circumstances, Stafford Cripps was sent to India to assure Indians about the future course and establishing self-rule in India. अब इन परिस्थितियों में ब्रिटिशर्स ने स्टैफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा और कुछ इम्पॉर्टेंट आश्वासन दिए इंडिया को और बोला गया कि आप लोग सेल्फ रूल हम इंडिया में इस्टेब्लिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्रिप्स प्रपोजल, डोमिनियन स्टेटस वॉज टू बी ग्रांटेड टू इंडिया। तो इन्होंने क्या ऑफ़र दिया क्रिप्स ने इनके प्रपोजल में ये कहा गया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन इंडियंस को क्या चाहिए था? इंडियंस को तो पूर्ण स्वराज चाहिए था। इवन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज प्रपोज्ड बट ऑलमोस्ट एवरी पार्टी अपोज्ड दिस प्रपोजल ऑन वेरियस ग्राउंड्स। और इवन इन्होंने बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी बना सकते हैं, ये भी प्रपोज़ल उन्होंने दिया। लेकिन इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं, सब ने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। अब इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट आंदोलन होता है 1942 में, जिसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। इन अप्रैल 1942 द क्रिप्स मिशन वॉज फेल्ड। अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है और क्रिप्स वापस चले जाते हैं। अ स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन प्रिवेल्ड इन इंडिया अगेन। और इंडिया में फिर से फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि मतलब अभी भी कोई भी समझौता नहीं हो पाया है। इस बात से लोगों में गुस्सा रहता है। ऑन अगस्त 8 1942 the All India Congress Committee at a meeting in Bombay passed a resolution. अगस्त 8 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग होती है बॉम्बे में और यहाँ पर एक रिजोल्यूशन पास होता है। द रिजोल्यूशन डिक्लेयर्ड दैट द इमीडिएट एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज एन अर्जेंट नेसेसिटी फॉर द सेक ऑफ इंडिया एंड फॉर द success of the cause of freedom and democracy for which the countries of the allied nations were fighting against the fascist Germany, Italy and Japan. और इस रिजोल्यूशन में डिक्लेयर किया जाता है कि अब किसी भी हालत में इंडिया को आज़ादी मिल जानी चाहिए ब्रिटिश रूल से और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए। और जो भी एलाइड नेशंस और फॉसिस्ट नेशन जिनकी एक दूसरे से लड़ाई होती रहती है, ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहता है। मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अब इंडिया को फ्रीडम मिल जानी चाहिए। गांधी जी गेव द फेमस स्लोगन ऑफ डू और डाई विच इकोड इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया और पूरे देश में ये नारा गूंजा। In the early hours of the morning of 9 August 1942, most of the leaders of Congress were arrested. 9 अगस्त 1942 को सुबह मॉर्निंग में ही कांग्रेस के जो भी बड़े बड़े लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। They were lodged in jails in different parts of the country. और देश के अलग अलग भागों में इनको जेल में बंद किया जाता है। द मूवमेंट बिकेम वेरी एग्रेसिव। और ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा उत्तेजक होता जाता है दिन ब दिन। देयर वर फायरिंग, लाठी चार्जेस एंड मासेस अरेस्ट ऑल ओवर द कंट्री। ओवर थाउजेंड्स वर इंजर्ड इन ब्रिटिश ऑपरेशन। और
हर जगह फायरिंग होती है, लाठीचार्ज होते हैं और मास अरेस्ट होते हैं, मतलब बहुत सारे इकट्ठे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। हज़ारों लोग इंजर्ड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स जो दबाव डालते हैं और उन पर जो जुल्म करते हैं उससे। पीपल इन एंगर टुक टू वायलेंट एक्टिविटीज़। अब गुस्से में लोग वायलेंट एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। द पीपल अटैक्ड एंड डैमेज द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, damaged railway lines and disrupted the post and telegraph at several places। लोग गुस्से में गवर्नमेंट ऑफिसेस पर अटैक करते हैं, प्रॉपर्टी पर अटैक करते हैं, रेलवे लाइंस को डैमेज कर देते हैं और पोस्ट और टेलीग्राफ को भी ये डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं कई जगह पर। Few places like Balia and Satara were freed from the British rule, but the government oppression knew no bounds। अब बलिया और सतारा जैसी कुछ जगह थी जिन्होंने अपने आप को, भले ही थोड़े से समय के लिए, लेकिन इन्होंने अपने आप को ब्रिटिश रूल से आज़ाद कर लिया था। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑपरेशन या दमन चक्र था सरकारी, वो बिल्कुल ब्रिटिशर्स अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर चुके थे। अब इन्होंने बम बरसाना शुरू कर दिया। एयरक्राफ्ट से ये लोग बम बरसा रहे थे और फायरिंग कर रहे थे। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हज़ारों प्रोटेस्टर्स मारे गए। ऑल द प्रोमिनेंट लीडर्स वर इन प्रिजन। और जितने भी प्रोमिनेंट फेमस बड़े लीडर्स थे वो सब जेल के अंदर थे। दोज हु वर नॉट अरेस्टेड वेंट अंडरग्राउंड। और जो लीडर्स अरेस्ट नहीं हुए थे वो अंडरग्राउंड हो गए, मतलब कि एक गुप्त जगह पर ये लोग चले गए। द क्विट इंडिया मूवमेंट कुड नॉट लास्ट लॉन्ग ड्यू टू गवर्नमेंट ऑपरेशन। और सरकारी दमन चक्र की वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। अब क्विट इंडिया मूवमेंट ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ये बात समझ में आ जाती है कि अब ये इंडिया में ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाएंगे और इनको इंडिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इसके बाद फिर होता है इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, मतलब भारत विभाजन और स्वतंत्रता की बात अब हम कर लेते हैं। The British government announced in 1946 that they were willing to end their rule in India। Finally 1946 में ऐसा दिन आता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है दैट कि अब हम इंडिया में हमारा रूल, हमारा शासन खत्म करने जा रहे हैं। A cabinet mission was sent to India to hold the negotiation with the Indian leaders on the question of transfer of power। अब जब वो यहाँ पर अपना रूल ख़त्म कर रहे हैं और इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो भी पावर्स हैं वो ट्रांसफ़र तो करने पड़ेंगे। तो इसके लिए इन्होंने कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा टू निगोशिएट थिंग्स, मतलब कि बातचीत करने के लिए। इट प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट एंड द कन्वीनिंग ऑफ असेंबली। और इसमें ये प्रपोजल दिया गया कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी और एक असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी, संविधान सभा भी बनाई जाएगी। एन इंटरिम गवर्नमेंट हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू वॉज फॉर्म्ड। और इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई और इनके लीडर्स जवाहरलाल नेहरू थे। द मुस्लिम लीग इनिशियली रिफ्यूज टू ज्वाइन द गवर्नमेंट बट लेटर बिकम अ पार्ट। और ये जो गवर्नमेंट बनाई गई तो पहले तो मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि हम इस सरकार में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन बाद में इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। द असेंबली स्टार्टेड टू वर्क इन 1946 बट मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू ज्वाइन इट। और ये असेंबली 1946 में चालू हो गई, लेकिन मुस्लिम लीग ने फिर से यहाँ पर मना कर दिया इसको ज्वाइन करने के लिए। On 20th February 1947, the government announced important policy and Lord Mountbatten was made new Viceroy of India। 20 फरवरी 1947 को गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट पॉलिसी अनाउंस करती है और लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का नया वाइसरॉय बना दिया जाता है। हु वर्कड आउट अ कॉम्प्रोमाइज़ आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन विद द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। जिन्होंने, लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत लंबे समय तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में डिस्कशंस कराए और फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज़, एक सहमति वाली सिचुएशन पर ये दोनों को लेकर आ गए। द कंट्री वॉज टू बी पार्टीशंस एंड अ न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान वॉज टू बी क्रिएटेड। और निर्णय ये लिया गया कि कंट्री को, इंडिया को पार्टीशन किया जाएगा और एक नई स्टेट बनाई जाएगी
Pakistan. It was decided in Mountbatten Plan that ruling power will be transferred to India and Pakistan on 15 अगस्त 1947 और माउंटबेटन के प्लान में ये डिसाइड किया गया कि रूलिंग पावर या शक्तियाँ जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी इंडिया और पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 को. On 18 July 1947, Indian Freedom Ordinance was accepted and India and Pakistan were separated. 18 जुलाई 1947 को इंडियन फ्रीडम ऑर्डिनेंस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हो जाते हैं. एंड फाइनली ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया वॉज मेड फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. और फाइनली 15 अगस्त 1947 को इंडिया ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो जाता है. पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज मेड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया और आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए. और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच.